बच्चे की जो गलतियाँ होती है वो बुरे मार्ग पे चल पड़ते हैं, वो चोरी करने लग जाते हैं, नशे की लत में पड़ जाते हैं। कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, इसकी कुछ जिम्मेदारी तो माता पिता की भी होती है। माता पिता को ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, और समय पे यदि हम कोशिश करेंगे तो शायद हमारे बच्चे उस रास्ते पे चलने से रुक सकते हैं। आज ऐसी ही हम एक कहानी सुनते हैं। एक बच्चा होता है जो मीडियम परिवार का होता है, स्कूल जाता है और अपने साथी बच्चों के पास नए नए ज्योमेट्री बॉक्स, नए नए शॉर्पनर, रबड़ देखता है और उसका जी ललचलने लगता है। वो घर पे आके कहता है कि मम्मी मुझे वैसा पेन चाहिए, 100 रुपये वाला। तो मम्मी कहती है कि बेटे अपनी आर्थिक स्थिति ऐसे नहीं है, आप ऐसा करिए 10 रुपये वाले पेन से काम चला लीजिए। आपके 2-3 बहनें हैं, उसकी शादी करनी है, आप 2 भाई हैं, उनकी पढ़ाई करवानी है, आपकी बुआ जी वगैरह हैं, आपके पिताजी इतने कमा नहीं पाते हैं, हमारे घर का खर्चा नहीं चलता है, तो आप अपने दोस्तों की तरह से जो खर्चे करते हैं वैसे नहीं कर सकते हैं, आप इतने से ही काम चला लीजिए। तो वो बच्चा क्या करता है, देखता है कि मम्मी जिद पूरी नहीं कर रही है, तो वो दूसरे दिन जाता है और अपने सहपाठी का एक पेन चुरा के ले जा आता है। वो पेन लेके खुशी खुशी आ जाता है और जैसे ही शाम को वो पेन से काम करता है तो उसकी मम्मी की नज़र जाती है उस पेन पे। तो वो पूछती है कि बेटे ये पेन कहाँ से लेके आ गए बेटे। तो वो बच्चा बड़ी सफाई से जवाब देता है, क्योंकि चोरी को छुपाने के लिए तो झूठ बोलना ही पड़ता है, एक झूठ को छुपाने के लिए तो 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो वो कहता है कि रास्ते में पड़ा हुआ मिला था और मैं लेके आ गया कि इतना अच्छा पेन है मम्मी, ये बहुत ही अच्छा पेन चल रहा है, बहुत ही सुंदर है, देखो देखो ना, इससे मेरी राइटिंग कितनी अच्छी जम रही है, वाह कितना अच्छा पेन है, आज मुझे ऐसे रास्ते पे चलते चलते मिल गया, जैसे मेरा दोस्त उठा रहा था उसे दिखाई नहीं दिया, मैंने पहले ही उठा लिया। वो ऐसे बातें बनाता है। मम्मी सारा समझ जाते हैं और वो उदास उदास मन से इधर उधर घूमते हुए आप अपने सारे काम निपटा लेते हैं और जैसे ही सोने के लिए जाते हैं तो वो बच्चे से कहते हैं कि बेटे आप ऐसा करो, आज अपने भैया के पास सो जाओ जाके। तो वो बच्चा अचंभित हो जाता है कि रोज़ तो मैं मम्मी के साथ सोता हूँ, आज मैं भैया के कमरे में कैसे सोऊं, मैं भैया के साथ तो सो ही नहीं पाऊँगा, मुझे नींद नहीं आएगी। छोटा मासूम बच्चा था। वो कहता है क्यों मम्मी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो मम्मी कहते हैं कि नहीं नहीं बेटे, आपको आज भैया के साथ ही सोना पड़ेगा, अपने बिस्तर लेके चले जाओ यहाँ से। तो वो वापस पूछता है। तब मम्मी कहते हैं कि वो पेन किसका चुरा के लेके आए हो आप, जब वो पेन वापस कर देंगे आप तब आके मेरे साथ सो जाना। तो बच्चा सारा समझ जाता है कि मम्मी को पता चल गया है, अपनी चोरी पकड़ी गई है। वो चुपचाप अपनी चादर लेके अपने भैया के रूम में चला जाता है। पूरी रात सो नहीं पाता है, क्योंकि मम्मी के बगैर कभी सोया ही नहीं है। और उसे मम्मी का उदास चेहरा, वो आँखें, वो सूरत साफ दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है कि मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। वो पूरी रात सो नहीं पाता है और उसके आँखों में अपनी मम्मी की बात, वो शक्ल, वो बातें दिमाग में घूमती रहती है। वो सो कैसे पाता। सुबह उठता है और वो पेन लेके जाता है और जहाँ पे जिस बेंच से उसने वो पेन उठाया था वहाँ पे डाल देता है और कहता है अपने सहपाठी से कि अरे ये पेन तो आपका यहाँ गिरा हुआ है। तब वो कहता है अरे मैं तो कल से इसको खोज रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा है, कहाँ से आ गया ये, यहाँ पे कहाँ था। तब वो कहता है कि इसके नीचे चला गया होगा, दिखाई नहीं दिया है, तुझे तेरा पेन मिल गया। जब वो खुश होता है कि हाँ मुझे मेरा पेन मिल गया वापस। और जैसे ही वो पेन ले लेता है तो वो सोचता है कि उसके सर से बहुत बड़ा वजन उतर गया है और वो खुश हो जाता है। वो आके अपनी मम्मी को सारी बात बता देता है और कहता मम्मी आज मैं आपके साथ ही सोऊंगा। तब मम्मी कहती हाँ बेटे आज से आप मेरे साथ ही सोएंगे, लेकिन आज के बाद में ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, वादा करिए। तब वो बच्चा
अपनी मम्मी से कहता है, हाँ मम्मी, आज के बाद में मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, ये बहुत ही गलत बात है। जैसे ही मैंने वो चोरी की तो मेरे सर पे जैसे पहाड़ आ गया, और वो पेन मैंने वापस दे दिया तो वो वज़न पूरा गायब हो गया, उतर गया पूरा वज़न। मैंने बहुत अच्छा किया ना मम्मा, मैंने पेन वापस दे दिया। तब उसकी मम्मी ने कहा, हाँ गलती तो इंसान से हो जाती है, तूने अच्छा किया, आइंदा सर नहीं करना ऐसा। यदि वो बच्चा पेन वापस नहीं देता तो वो पहाड़ सा वज़न पूरी ज़िंदगी नहीं उतार पाता। वैसे ही हम भी, चाहे कोई भी गलती करें, चाहे कैसी भी गलती करें, उस गलती का वो पहाड़ सा वज़न होता है, उसको हमें ज़िंदगी भर ना ढोना पड़े। इसलिए जो गलती हो जाती है उसे तुरंत सुधार लेना चाहिए। और माता पिता को भी ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे को समय पे, उनकी मम्मी ने जैसे समय पे बच्चे को टोका तो उसने अपनी गलती मान ली और सुधार भी ली। यदि वो समय पे नहीं टोकते और कहते, कोई बात नहीं है बेटे, इसको छुपा दो, वापस मत ले जाना, बच्चे देख लेंगे, आप पकड़े जाएंगे, तो वो बच्चा एक दिन और वैसी गलती करता, दूसरे दिन करता, तीसरे दिन करता, और कभी मोटा बड़ा बड़ा चोर बन जाता और उस राह पे चल पड़ता जिस राह से वो वापस कभी नहीं आ पाता। लेकिन उसकी मम्मी ने समय पे सचेत कर दिया और अपने बच्चे को बर्बाद होने से बचा लिया। ऐसे ही हमें भी अपने बच्चों पे विशेष ध्यान देना चाहिए।